सोचिए, एक इंसान गहरी नींद में है, लेकिन उसके हाथ एक भयानक जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, यह किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। यह एक सच्ची कहानी है, जो हमें सीधे हमारे दिमाग की उन गहराइयों में ले जाती है जहां होश और बेहोशी के बीच की लकीर ही मिट जाती है। तो ये कहानी है केनेथ पार्क्स की, एक ऐसा आदमी जिसके केस ने सिर्फ कानून के जानकारों को ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाल दिया था। ये एक ऐसी घटना है जिसने हमेशा के लिए ये सवाल खड़ा कर दिया कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग असल में क्या कुछ करने की ताकत रखता है। चलिए उस रात को फिर से देखते हैं। 24 मई 1987। केनेथ पार्क्स अपने सोफे पर गहरी नींद में सो गया। कुछ ही घंटे बाद उसका शरीर उठा, कार में बैठा और 22 किलोमीटर दूर अपने ससुराल चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी और ससुर पर जानलेवा हमला किया। और फिर खून से सने हाथ लिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और बेहद शांत होकर बोला, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी 2 लोगों को मार डाला है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? उसके हाथों में इतने गहरे जख्म थे, पर उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। उससे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। और कोर्ट में उसका बचाव, बस एक लाइन कि उसने सब नींद में किया था। तो सवाल ये उठता है, क्या ये मुमकिन भी है? क्या कोई इंसान गहरी नींद में इतना जटिल और हिंसक काम कर सकता है? अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा विज्ञान की दुनिया में चलना होगा। नींद के विज्ञान को समझना होगा। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक खेल है। मेडिकल भाषा में इस हालत को कहते हैं सोमनैम्ब्यूलिज्म, मतलब नींद में चलना। ये एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान होता तो गहरी नींद में है, पर उसका शरीर जागकर काम कर रहा होता है। उसकी आंखें शायद खुली हों, पर असल में उसकी चेतना, उसका होश सो रहा होता है। तो हमारी नींद ना एक तरह की लिफ्ट जैसी है जो रात भर ऊपर नीचे जाती है। ये NREM के पहले चरण से शुरू होती है, जब हम बस ऊँघ रहे होते हैं। फिर ये NREM 3 तक नीचे जाती है, जो सबसे गहरी नींद की मंजिल है। इसके बाद लिफ्ट REM नींद के लिए ऊपर जाती है, जहां हम सपने देखते हैं। और ये साइकिल पूरी रात चलता रहता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नींद में चलना सपनों के दौरान यानी REM स्लीप में होता है, पर नहीं, ये असल में होता है NREM के तीसरे चरण में, हमारी नींद की सबसे गहरी, सबसे शांत अवस्था में, जब हमें जगाना लगभग नामुमकिन होता है। और हाँ, नींद में चलना सिर्फ बिस्तर से उठकर घूमने फिरने तक ही सीमित नहीं है। लोग इस हालत में कई हैरान कर देने वाले काम कर सकते हैं, कुछ बहुत क्रिएटिव तो कुछ बिल्कुल आम। ली हैडविन का ही उदाहरण ले लीजिए। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ सोते हुए ही कमाल की पेंटिंग्स बना सकते हैं। जागते हुए उनसे एक सीधी लाइन भी नहीं खींचती, लेकिन नींद में उनका दिमाग एक मास्टर आर्टिस्ट की तरह काम करता है। और ऐसे अजीबोगरीब किस्से और भी हैं, जैसे रॉबर्ट वुड, जो नींद में ही बढ़िया बढ़िया खाना पका लेते हैं। और ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के साथ नहीं होता। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपने शुरुआती दिनों में नींद में चलते थे, जैसा उनके टीम के साथियों ने बताया है। इससे पता चलता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। अच्छा, नींद में चलने को लेकर ना कुछ बड़े मजेदार मिथक भी हैं। चलिए उन्हें तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि स्लीप वॉकर्स ज़ॉम्बी की तरह हाथ आगे करके चलते हैं। ये गलत है। या फिर उन्हें जगाने से हार्ट अटैक आ सकता है। ये भी बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सच है कि अगर उन्हें जगाया जाए तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग गहरी नींद से अचानक बाहर आता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ दिमाग की कोई गड़बड़ी है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? जवाब है हाँ। और ये जवाब हमारे जीन्स, हमारे तनाव और यहाँ तक कि हमारे सोने के तरीके में भी छिपा है। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग का स्विच आधा ही ऑन हुआ है। वो हिस्सा जो शरीर को हिलाता डुलाता है, वो तो जाग गया, लेकिन वो हिस्सा जो सोचता है, समझता है और याद रखता है, वो अभी भी गहरी नींद में है। और ऐसा लगता है कि ये हमारे खून में है, हमारे DNA में। रिसर्च दिखाती है कि अगर आपके माता पिता में से किसी को भी नींद में चलने की आदत नहीं थी, तब भी आप में इसकी संभावना करीब 22% है। अगर एक पेरेंट को थी तो ये संभावना बढ़कर 47% हो जाती है, और अगर दोनों को थी तो ये 61% से भी ज्यादा हो जाती है। जीन्स के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इसे भड़का सकती हैं, जैसे नींद पूरी न होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्लीप एपनिया जैसी सांस की दिक्कतें, कुछ खास दवाएं और खासकर बच्चों में तेज बुखार या बीमारी। चलिए अब वापस केनेथ पार्क्स के केस पर चलते हैं।
जब नींद में चलना किसी जुर्म की वजह बन जाए तो कानून क्या करता है? ये एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल सवाल है। देखिए, कानून के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इरादा। केनेथ पार्क्स को बरी कर दिया गया क्योंकि जूरी ने माना कि उसका कोई होश में किया गया इरादा नहीं था। उसने खुद को पुलिस के हवाले किया था। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट फाल्टर का केस है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसे दोषी पाया गया क्योंकि उसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। हथियार और खूनी कपड़े छिपाए थे। ये हरकतें एक जागे हुए दिमाग की निशानी है, सोते हुए की नहीं। तो इन चौंकाने वाले मामलों से परे असल जिंदगी में नींद में चलने वालों के लिए क्या खतरे हैं और उनसे या उनके परिवार वालों को उनसे कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहली और जरूरी चीज है घर का माहौल सुरक्षित बनाना। फर्श पर कोई सामान ना हो, सीढ़ियों पर सेफ्टी गेट्स हों, बालकनी में ग्रिल लगी हो और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद हों। अगर मुमकिन हो तो ग्राउंड फ्लोर पर सोना सबसे सुरक्षित है। सुरक्षा के साथ साथ उन वजहों को कंट्रोल करना भी जरूरी है जिनसे ये होता है। मतलब सोने जागने का एक पक्का टाइम टेबल, स्ट्रेस कम करना और अगर स्लीप एपनिया जैसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करवाना। ये सब मिलकर नींद में चलने की घटनाओं को कम कर सकते हैं। शायद ये सब सुनने में बहुत दुर्लभ लगे है ना, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। दुनिया में करीब 6.9% लोग, यानी हर 15 में से लगभग एक इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार नींद में चलने का अनुभव करता है। ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम है। तो नींद में चलना हमारे दिमाग की एक ऐसी खिड़की है जो दिखाती है कि चेतना के बिना भी हमारा शरीर क्या क्या कर सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने दिमाग के और ना जाने कितने रहस्य हैं जो अभी भी रात के अंधेरे में हमारे सो जाने के बाद खुलने का इंतजार कर रहे हैं।